Hello friends, today I am talking about how to find square of any two digit number. At first जब भी हम दो डिजिट के जो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर करते हैं तो हम बात कर रहे हैं मतलब 10 से लेकर 99 तक की जो डिजिट हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहली इजी चीज़ तो ये है, आप देखें कि किसी भी संख्या के अगर लास्ट में 5 आता है, ठीक है, तो उस 5 अगर है, फॉर एग्जांपल हम संख्या ले लेते हैं 45 हो गई या 65 हो गई या 85 हो गई, तो इन संख्या जिनके संख्याओं के पीछे लास्ट में 5 है तो उसका अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो उनका स्क्वायर बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। जैसे कि 45, ठीक है, इसको दो भागों में पहले डिवाइड कर दीजिए। 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। अब 4 जो है इसको हटा दिया, भाई 4 और 5 है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब 4 से एक नंबर ज़्यादा कौन सा होता है? एक नंबर ज़्यादा होता है 5। 5 और 4 को मल्टीप्लाई करो 20, सो द स्क्वायर ऑफ 45 विल बी 2025। अब सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे 65 है, दो भागों में से डिवाइड करो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 6 से एक नंबर ज़्यादा क्या है? 7, तो 42, 7 छंग 42, 4225। देन 85 का अगर आपको स्क्वायर करना है, दो भागों में से बांट दीजिए, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 8 से एक संख्या बड़ी क्या है? 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 7225। तो ये तो सबसे इजीएस्ट मेथड है कि अगर आपने किसी संख्या के लास्ट में 5 देखा है तो बैंक पीओ वगैरह जो एग्जाम्स आते हैं उनमें कई बार बहुत जल्दी मल्टीप्लिकेशन करना होता है, तो उनमें अगर इस टाइप के अगर आपने 5 डिजिट देखा है तो आप इजीली इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अब कई बार हम स्क्वायर करने के लिए जो दूसरी डिजिट है उनका स्क्वायर करने के लिए 50 और 25 को बेस मानकर भी हम एक स्क्वायर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं 56 का, ठीक है, हमें 56 का स्क्वायर करना है। तो 56 का स्क्वायर करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक बेस माना 25 का और एक बेस माना हमने 50 का, ठीक है। अब 56 और 50 में कितना डिफरेंस है? 56 और 50 में डिफरेंस कितने का है? 6 का। तो यहाँ हमने लिख दिया डिफरेंस ऑफ 56 में से 50 गए तो 6 बचते हैं, हमें उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। अब 25 और 56 और 25 जो है, अगर इन दोनों में डिफरेंस कितने का होगा? 31 का। तो हमने यहाँ 31 लिख दिया। 31 आप एज इट इज लिखिए, 6 का स्क्वायर होता है 36, सो इट विल बी द स्क्वायर ऑफ 56। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो जैसे 49 है, हमने किया 49 का स्क्वायर, ठीक है। हमने एक बेस मान लिया 25, हमने एक बेस मान लिया 50। 49 और 50 में डिफरेंस कितने का हुआ? 1 का हुआ, हमने यहाँ लिख दिया 1 और ये हो गया इसका स्क्वायर। 49 और 25 इसमें कितने का हुआ? भाई 50 होता तो और 25 होता तो 25 का डिफरेंस हुआ। यहाँ 49 और 25 है तो हमें पता है कि कितने का डिफरेंस है, ये 24 का डिफरेंस है। सो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2401 इट इज द स्क्वायर ऑफ 49। अब इसी का एक दूसरा मेथड भी है। दूसरा मेथड ऐसा है कि हम जैसे 56 का स्क्वायर करना चाहते हैं, ठीक है। 56 का स्क्वायर करने के लिए आप क्या कीजिए कि आप 56 को पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। पहली बार आपको थोड़ा लेंथी लगेगा ये मेथड, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये जल्दी होगा। जैसे 56 है, 6 का आप स्क्वायर लिखिए सबसे पहले, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए सेकंड मेथड में कि 5 इंटू 6 किया आपने, देन 5 पे आ जाइए कि 5 का स्क्वायर आपको करना है, ठीक है। पहले 6 का स्क्वायर, देन 5 इंटू 6 एंड इन दोनों को फिर 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और फिर 5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। 5 इंटू 6 30 एंड 30 इंटू 2 60। 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। तो हमारे पास 3 संख्या आ गई। अगर 2 डिजिट है, सबसे पहले हमने इकाई वाली जो संख्या है उसका स्क्वायर किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से गुणा किया और फिर 5 का हमने स्क्वायर कर दिया। अब क्या करना है कि जो सबसे ऊपर वाली जो इकाई संख्या है इसको आप एज इट इज लिख दीजिए 6। अब इन दोनों को जोड़ना है, आपको प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करना है
और जो कैरी आता है उसको आगे में जोड़ते जाना है। इन दोनों को जोड़ा तो क्या आएगा 3, 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा। तो 11 का 1 तो हमने यहाँ लिख दिया, दूसरा 1 हम यहाँ लिख देंगे। 2 में फिर वो एक कैरी वाला जोड़ के 3 आ जाएगा। सो 3136 विल बी द स्क्वायर ऑफ 56। दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे 49 है। 49 का हमें करना है स्क्वायर, 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहले हमने लिया 9 का हम स्क्वायर करेंगे, फिर 4 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 से वापस गुणा करेंगे, फिर 4 का हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसका हो जाएगा 81, देन 36 इंटू 2 72, देन 4 चौक 16। ओके, अब ये जो पहली संख्या है हम इसको एज इट इज लिख देंगे 1। इन दोनों को जोड़ा 8 और 2 10, 10 का 0 हमने यहाँ लिख दिया, 1 हमने यहाँ जोड़ दिया। 6 और 7 13, 13 और 1 14, 14 का 4 हमने यहाँ लिख दिया और जो 1 कैरी था वो यहाँ जोड़ दिया। 1 + 1 2, तो 2401 विल बी द स्क्वायर ऑफ 49। इसके अलावा आप कोई दूसरा एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं हम, 89 अगर हम ले लेते हैं, 89 आपने ली, ठीक है। तो 89 अगर आप ले रहे हैं तो सबसे पहले से 2 भागों में डिवाइड करेंगे। 2 भागों में डिवाइड करने के बाद क्या होगा, सबसे जो पहले जो पहली संख्या है 9, उसका हमने स्क्वायर किया। देन इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 8 इंटू 9 और फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 8 का हो जाएगा स्क्वायर। 9 इंटू 9 81, देन 8 9 72, 72 इंटू 2 बराबर 144 और फिर 8 8 2 64। ओके, ये हो जाएगा। अब सबसे पहली संख्या क्या है 1, हमने 1 एज इट इज लिख लिया। 8 और 4 को जोड़ेंगे, 8 9 10 11 12, 12 का 2 हमने यहाँ लिखा, 1 हमने यहाँ जोड़ दिया। 4 और 4 8 और 1 9, 6 और 1 7, तो 7921 इज द स्क्वायर ऑफ 89। सो इस मेथड के द्वारा हम किसी भी 2 डिजिट के जो नंबर हैं उनका हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। धन्यवाद।